अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुल्तान और आप देख रहे हैं जीएम उर्दू डिटेल। तो आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसके आजकल सोशल मीडिया हो या मीडिया हो उस पर चर्चे जारी हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर जो बिल है एक पास हुआ उसकी तरमीम के लिए जो एक रिट दायर की गई है उसकी तरमीम के लिए जो है जो मुख्तलिफ जो जगह पे इस पर वो रिट किए गए हैं उस पर ख़िलाफ़ जारी हैं। तो ये ट्रांसजेंडर आखिर बिल है क्या, इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं और स्टेज एक्ट्रेस हैं करीना खान, उनसे भी जानते हैं कि इस बिल की वजह से ख्वाजा सरा को क्या क्या हुकूक़ात मिलने जा रहे हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे और वो माशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस बिल की वजह से उनके लिए कितनी आसानियाँ होंगी। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि जो ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ उसमें से जो अब तरमीम के लिए कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो आखिर वो बिल तो असल में ख्वाजा सरा के लिए था, लेकिन इसमें लोग हैं कि इसको दूसरी रुख दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब जो ख्वाजा सरा हैं ख़ासकर उनके लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा होंगी? सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे लिए इतनी उन्होंने सहूलतें अच्छी अच्छी निकाली हैं। बाकी रहेगी जो बिल पास हुआ ये मैरिज का, तो ये इसमें भला ही हुआ है शीमेल का, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर जवानी हमें सब पैसा देंगे, बूढ़े में हमें कोई भी नहीं संभालेगा, मतलब कोई भी नहीं हमें घर बिठा के खिलाएगा। तो ये अच्छी बात है कि एक असल शीमेल शादी करके घर बैठ सकता है, उसको औरतों वाले सारे हकूक़ मिल सकते हैं, इसमें अच्छी बात है। अब कुछ शीमेल कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, आदमी के साथ शादी नहीं हो सकती, या दुनियादार कह रहे हैं कि लड़की की लड़की के साथ शादी, जो तन्हा ज़िंदगी गुजारना चाहता है कि हम मतलब कि सिंगल हों, हमारे बच्चे वगैरह ना हो, तो वो कर सकते हैं शादी, क्यों नहीं कर सकते। तो पहले हमें नादरा ऑफिस जाते हुए बहुत मतलब तकलीफ़ होती थी, लाइन में खड़ा होना पड़ता था इतनी गर्मी में और ज़लील होना पड़ता था। अब हमें इतनी सहूलत मिली कि हम डायरेक्टली जाके अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसके जो अब जो बिल है इसमें जो ख़ासकर जो ख्वाजा सरा हैं तो इनकी ज़िंदगी एक तो माशरे के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना रहता है। तो अब जो इस बिल के बाद इनकी जो ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो इसकी ज़िंदगी अब कैसे गुजार रहे हैं जी? पहले मेरी बात ये सुने कि जो ये माशरा है ना, हमें इज़्ज़त नहीं दे सकता। हम गली से गुज़र रहे हैं, लोग अपने बच्चे छुपा लेते हैं कि यार ये तो शीमेल जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों के बच्चे ख़राब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी किसी के साथ मोहब्बत कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वही जज्बे हैं जो औरत और मर्द के अंदर होते हैं। हम भी किसी मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और इतनी इज़्ज़त दी, बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो ट्रांसजेंडर बिल है इसमें ख़ासकर अब बहुत सी सहूलियात मिलने जा रही हैं, ख़ासकर जो ख्वाजा सरा हैं उनको अच्छा रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि हुकूमत आइंदा इनके लिए ख्वाजा सरा के लिए भी एक कोटा भी रखेगी। इसके साथ जो है शनाख्ती कार्ड के लिए, आईडी कार्ड के लिए नादरा में जाते हैं तो उनके लिए भी आसानियाँ, क्योंकि पहले जाते थे तो इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो हमेशा से ही यही रहा है कि माशरे में इनको एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। अब जो इस बिल की वजह से इनको जो है एक अच्छा माशरा, अच्छा शहरी की तरह इनको भी ये भी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकेंगे। तो इस हवाले से ये भी थोड़ा सा बता दें कि हुकूमत का ये स्टेप अगर इसमें तरामीम भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि तरामीम तो इस ख्वाजा सरा के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ख्वाजा सरा के लिए तो ये हकूक़ के लिए हुकूमत भी डिफेंड कर रही है, उसके लिए बाकी जमातें भी डिफेंड कर रही हैं कि इनके जो हकूक़ हैं रहें। बाकी कुछ लोग हैं इसके लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो ख्वाजा सरा के लिए इसमें और कौन कौन सी आसानियाँ पैदा होंगी? ख्वाजा सराओं के लिए हर इंसानी पैदा होगी, और जो दुनियादार अब सोच रहे हैं कि ये गलत बिल पास हुआ है, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें भी हक़ है जीने का, हम भी जी सकते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर हमारे भले के लिए कुछ हो रहा है तो अब दुनियादार चीख रहे हैं। जब इनका भला हो रहा होता है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं वज़ीर आज़म साहब अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हमारी भी ज़िंदगी, हम तो यही नारा लगाएंगे कि वज़ीर आज़म साहब ज़िंदाबाद। हाँ जी, बिल्कुल। ये थे करीना, स्टेज एक्ट्रेस, जिनकी आप बात सुन रहे थे। उनका भी ये इस ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से तमाम तफसीलात से वो हमें बात कर रहे थे, बता रहे थे कि उनके लिए ये ट्रांसजेंडर जो बिल है वो किस तरह इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब ने ये अब बिल पास किया, इससे पिछली हुकूमत ने, क्योंकि शीरी मिज़ारी साहब
उन्होंने 2018 में ये बिल पास किया था। अब इसके अलावा ये हुकूमत भी यही चाह रही है कि ख़ासकर ख्वाजा सरा के लिए ये बिल होना चाहिए। बाकी इसके ख़िलाफ़ कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, जिस तरह के अभी जो है कुछ फिगर्स हैं नादरा की जानिब से वो भी सामने आए हैं तकरीबन, जिसमें से 46,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिन्स जो तब्दील करने की भी कोशिश की है, उनके पास जो एप्लीकेशनें आई हैं। इसमें ये है कि ख़ासकर ये बिल तो था इसके लिए कि ख्वाजा सरा के लिए, बल्कि इसमें ये तो होना ये भी चाहिए कि इसमें एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए। इसमें जो है कोई भी लोग है अगर इसमें वो अपनी हम जिन्स या जिन्स तब्दील करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी वैसी बात है तो वो बोर्ड ही फ़ैसला करे। वो डायरेक्टली ये ना जाके वो अपना बयान हल्फी दे या इसमें कुछ ऐसी वैसी कोई चीज़ लिख के दे तो नादरा वाले चेंज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके पीछे बहुत से प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं। तो इस ट्रांसजेंडर के बिल के वजह से जो ख़ास कर तो ख्वाजा सरा के लिए रखा गया था, क्योंकि ख्वाजा सरा भी हम में से एक हैं, इनका भी वही जज्बात हैं, क्योंकि ये भी एक आम शहरी की तरह हमारी तरह ये भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये ख्वाजा सरा भी खुश दिखाई देते हैं। उनका भी यही कहना है कि हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने बिल पास किया, तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तो इसका जो बिल की वजह से हमें बहुत सी सहूलियत भी मिलेगी, सहूलियत के साथ साथ हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का भी मौका मिलेगा, और इसके साथ साथ जो हुकूमत है हमें अच्छी नौकरियां और इसके साथ साथ अच्छे यानी रोज़गार भी घर बैठे हमें मिल सकेगा। जिस तरह के दूसरे आम शहरियों को मिल रहा है, इसी तरह हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात मिलने जा रहे हैं। जी।